नमस्कार। आज आपके साथ आज संडे का दिन है, फिर भी सोचा आपसे बात जारी रखे जाए और आज का विषय भी बड़ा ख़ास है। आज का हम विषय लेकर आए हैं कि क्यों प्लान बी चाहिए। क्या आपके प्लान ए में दम नहीं है? हम प्लान ए, प्लान बी, इसके बारे में रेगुलर चर्चा करते हैं। प्लान ए के बारे में तो सिंपल ऐसा है कि जैसे आप अगर कोई काम कर रहे हैं, जो भी काम आप करना चाहते हैं, आप चाहे पढ़ाई करें, आप चाहे रिलेशनशिप में रहे, या जो भी आप काम करना चाहें, वो अगर हमने शिद्दत से करें, उसमें कठिनाई अगर आई भी या कोई मुश्किलात आई या कहीं कुछ जिसको बोलेंगे ना आगे चलने में कहीं दिक्कत आ रही है, फिर भी हम लोग अगर प्लान ए पर भी अगर टिके रहें तो प्लान ए में ही सफलता हमें ज़रूर मिल जाएगी। आज हम प्लान चूज़ करते हुए भी थोड़ी बहुत मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम आधे अधूरे मन से चुन रहे हैं। अगर हम लोग पूरी अपने तन मन धन से या पूरा अपना दिमाग लगाकर अगर कोई प्लान करें और वही काम हम करने लगे तो देखिए सफलता नहीं मिलेगी, ऐसी कोई बात ही नहीं है। और वो प्लान ए जो रहेगा वो सफल नहीं होगा या वो सही नहीं है, ऐसा भी आप सोचिए मत। बात ऐसी हो रही है कि हम है ना पूरा अपना जिसको बोलेंगे ध्यान लगाकर, मन लगाकर, या आपके पसंद का आप शायद काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमें प्लान बी की कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ रही है। अगर हम लोग पूरी शिद्दत से अगर जिसको बोलेंगे ना कि पूरा जिसको बोलते हैं ना कि बस फुल कंसंट्रेशन के साथ अगर हम लोग अगर कोई काम करने लगेंगे तो प्लान ए ही काफ़ी है। आज अगर आप एग्ज़ाम्पल अगर लेंगे हम लोग, तो लोग अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि पढ़ाई करते करते भी एक तो उनके परसेंटेज के हिसाब से वो जो कोर्सेज चूज़ करना है वो आधे अधूरे मन से चूज़ कर रहे हैं, आधे अधूरे मन से कॉलेजेस चूज़ कर रहे हैं कि ये कॉलेज में जाए कि ये कॉलेज में जाए। आप जान ही रहे हैं कि आजकल सारी जो है सिस्टम ऑनलाइन हो गई है, और फिर जो इंजीनियरिंग कॉलेज के या मेडिकल के या कॉमर्स के कोई भी कोर्सेस अगर आप चुन रहे हैं बड़े बड़े शहरों में, तो कॉलेज चुनने में गड़बड़ कर रहे हैं या जो मिल रहा है उसी में आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, तो आपको जो भी चीज़ मिली है आपका पूरा फोकस उसमें रहेगा, तभी काम बनेगा। आप आधे अधूरे फोकस से अगर उस पढ़ाई को करने लगेंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे, आपको अच्छे परसेंटेज नहीं मिलेंगे, और आप बहुत सारा ज्ञान जो वहाँ से हासिल करके आपकी एक जो पर्सनैलिटी बननी चाहिए या आपको वो ज्ञान पूरा आना चाहिए, वो आप अगर नहीं हासिल कर पाए तब फिर आप जीवन में सफल होने में दिक्कत होगी। आज सफल का भी एक हमारा ये हो गया है कि हमें जैसे T20 की तरह जैसे लग रहा है कि आधी घंटे में मैच हो जाए, आधी घंटे में हम सफल हो जाए, आधी घंटे में हमें रिजल्ट आ जाए। नहीं, ऐसे नहीं होगा। आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो आपको लंबे समय तक उसको करना है, लंबे समय तक मेहनत करनी है, तभी जाके आप सफल हो पाओगे। आप अगर सोचोगे कि आज मैं काम करूं और कल मुझे या शाम तक मुझे सफलता मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। आज अगर आप कोई कोर्सेज चुन रहे हैं, आप अगर एक इंजीनियरिंग कॉलेज का मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। इंजीनियरिंग कॉलेज में हो ऐसे रहा है कि लोग जो भी ट्रेड की पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल या अलग अलग ट्रेड की, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, ऐसे कोई भी ट्रेड की पढ़ाई अगर कर रहे हैं और उसके बाद में जैसे ही वो आपका 4 साल का कोर्स अगर ख़त्म होता है, उसके बाद में आप जो हैं आप आईटी की तरफ चले जाते हैं, आप कंप्यूटर साइंस की तरफ चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्या आपने 4-5 साल जो भी आपने मेहनत करी, क्या वो सही नहीं है, या वो मेहनत ने आपको इतना दम नहीं भर पाया कि आप अपने कोर फील्ड में ही काम कर सके? बात यही हो रही है, प्लान ए में इतना आप फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, या इतना आपका जो बोलेंगे ना कि उसमें आपका दम ही नहीं भरा जा रहा है कि जिसके कारण आप उसी में काम कर सकें। आज बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग करने के बाद में सेल्स में चले जा रहे हैं, मार्केटिंग में चले जा रहे हैं। देखिए टेक्निकल सेल्स कर रहे हैं तो बात अलग है, पर प्योर सेल्स कर रहे हैं, प्योर मार्केटिंग कर रहे हैं, या फिर और कोई भी तरह का काम कर रहे हैं, तो ये तो गलत है। आज अगर आप 4 साल जिसमें काम करने के, पढ़ाई करने के बाद अगर आप वो काम नहीं कर रहे हैं, तब तो गलत बात है। तब तो फिर ऐसा है कि आपका प्लान ए में आपका पूरा ध्यान ही नहीं है।
और आपके लिए प्लान बी अवेलेबल है। अब ये प्लान बी का क्या मतलब है? प्लान बी का मतलब ऐसा है कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें अगर ध्यान से नहीं करें तो आप दूसरे प्लान पे ध्यान दे दो। पर बात ऐसा है, ये तो भगने वाली लाइनें हो गई ना। ये तो जो चीज़ आपको आ रही है, जो चीज़ आप कर रहे हैं, वो ना करते हुए आप दूसरी चीज़ों में ध्यान दे रहे हैं, तो ये तो फिर भगने वाली लाइनें हो गई। और क्यों ऐसा होना पड़ रहा है? क्योंकि आपने उन चीज़ों के ऊपर उतना जो पढ़ाई करनी चाहिए थी या जितनी मेहनत करनी थी वो आपने नहीं करी, और उसी के कारण ऐसा है कि आपको प्लान बी ढूंढना पड़ा। मुझे तो लगता है कि कहीं ये प्लान बी मतलब ऐसा है कि असफल होने की तैयारी शायद या पहले से ही थी, या हम अगर सफल नहीं हुए तो फिर ये तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। आप मेहनत नहीं करेंगे तभी सफल नहीं हो पाएंगे। आप ध्यान नहीं देंगे, आप जितनी ज़रूरत है मेहनत करने की उतनी नहीं कर रहे हैं, तभी आप असफल होने की तरफ जा रहे हैं। आप अगर तन मन धन से, अगर जिसको बोलेंगे पूरी आपकी ऊर्जा पूरी लगा के अगर आप काम करेंगे तो क्यों नहीं सफल होंगे। इसी तरह के एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो जॉब के अंदर भी वैसा ही हो रहा है। एक जॉब पकड़ने के बाद आप वो जॉब के अंदर कुछ दिन काम करते हैं, आपको लगता है कि सफल हो जाएंगे, पर आधे अधूरे मन से सफल तो नहीं हो पाएंगे। आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी तरह का जॉब होगा आपका सेल्स का होगा, आपका बैक ऑफिस का होगा, या आप कोई भी फील्ड में अगर काम कर रहे हैं तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपको वो फील्ड के अंदर आपको एक्सपर्टीज़ हासिल करनी पड़ेगी। पर बात ऐसा है कि फिर प्लान बी आ जाता है। एक जॉब करते करते आप दूसरे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्लान बी जो है, ये तो मुझे लगता है कि हर चीज़ के अंदर आदमी सफल होने के बजाय असफल होने की उसके पास में जैसे गारंटी है, या असफल होने की उसकी तैयारी है, और वो तैयारी का रास्ता वो पहले से ही खोज के रख रहा है। हर काम के अंदर अगर हम इसी तरह से बैकअप लेके चलेंगे, स्टेपनी लेके चलेंगे, तो ये तो मसला गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, फिर प्लान बी क्यों चाहिए, फिर प्लान सी चाहिए, डी चाहिए, फिर तो जेड तक चाहिए। और जेड ही क्यों, फिर Z1 Z2 चालू करिए, A1 A2। तो इस तरह से तो कहीं रुकने की बात ही नहीं है। तो फिर तो सफल होने का कोई तरीका ही नहीं है। इन्हें आप तो हर जगह पे जाने के बाद में आप ये डिसाइड ही कर ले रहे हैं कि आप असफल होंगे, और असफल होंगे तो आप ये काम करेंगे। तो सफल होने की गारंटी कहाँ से आएगी? फिर आपके जो गोल्स है, टारगेट है जीवन के जो भी हैं, वो कैसे अचीव होंगे? क्योंकि आपके पास तो हर जगह पे एक अलग फिसलन तैयार है। हर जगह पर एक अलग से सीढ़ी उतरने के लिए, जो सांप सीढ़ी में होती हैं कि आप थोड़ा सा आगे जाते हैं, सांप काट लेता, फिर नीचे आ जाते हैं। तो हर जगह पर आपके पास में ऐसी सीढ़ियाँ मौजूद ही हैं कि आपको आगे जाने के बजाय वो पैरेलल में कहीं लेके जा रही है। यही तरीका जो है वो आप समझिए कि हर जगह पे उपलब्ध है। जैसे मैंने जॉब का बता दिया, आपको पढ़ाई के अंदर बता दिया, रिलेशनशिप के अंदर भी यही हाल है। रिलेशनशिप के अंदर भी लोग जो हैं वो एक हाथ स्टेपनी लेकर ही चल रहे हैं कि एक के साथ रिलेशनशिप में रहो, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ले लीजिए, एक के साथ रिलेशनशिप में रहिए, और कहीं ना कहीं अगर आगे पीछे हो रहा है तो कोई ना कोई एक आधा, जिसको बोलेंगे कि हाथ में कोई ना कोई एक, जिसको बोलेंगे हम लोग कि कोई ना कोई एक और एक ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल हो जाए। अब एक आधा ऑप्शन अवेलेबल हो जाए तो फिर पहले से कहाँ से पटेगी? अरे बाबा, जब ऑप्शन नहीं रहेंगे तभी तो आप जिससे है, जिसके साथ आपका रिश्ता चल रहा है उसके साथ चलाओगे। अगर ऑप्शन अवेलेबल रहेगा तो फिर एक आध दिन मन मुटाव हुआ, तुरंत प्लान बी की तरफ चले जाएंगे। तो ये तो कोई मतलब मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये जीवन जीने का तरीका क्या है, कि हर चीज़ में अगर ऑप्शन ही रखने हैं। अच्छा, फिर अगर ऑप्शन रखने हैं तो बात ऐसी कि फिर आपको फिर जीवन में सफलता कैसे मिलेगी? अगर एक ही प्लान अगर आपने दिमाग में रखा कि प्लान ए से ही मुझे काम करना है, तो रास्ते में कितनी भी कठिनाई आए, कैसे भी मनमुटाव हो गए, कुछ भी हो जाए, कोई भी लड़ाई झगड़ा हो जाए, कई बार बहस हो जाती है, कई बार हमको एक में के विचार नहीं पड़ते हैं, कोई बात नहीं, दूसरे दिन पड़ जाएंगे, आपस में बात करेंगे तो हल निकल जाएगा। कहीं मेहनत कम पड़ रही है, कोई पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कम पड़ रही है, और मेहनत कर लेंगे। और कोई चीज़ नहीं समझ रही है तो अपने टीचर लोगों से समझ लेंगे। तो कुल मिला के वही काम करना है तभी कर पाओगे ना। ऐसे में तो भगने के रास्ते अगर हर जगह से उपलब्ध है, अब ट्रेन से अगर आप जा रहे हैं, आपको बम्बई जाना है, तो वैसे तो आधी आधी घंटे, एक एक घंटे में कोई ना कोई स्टेशन आएगा ही आएगा, आप उतर ही सकते हैं। तो फिर तो ऐसा तो कई तरीका ही नहीं बनेगा। आप तो बम्बई, कभी नागपुर से बम्बई निकलें तो हर एक घंटे आधी घंटे में कोई ना कोई स्टेशन आता है ट्रेन से, तो फिर क्या उतर जाओगे? फिर बम्बई कैसे जाओगे? बम्बई जा ही नहीं पाओगे।
और ये जो रास्ते मुझे समझ में आ रहा है, ये रास्ते सिर्फ़ और सिर्फ जो प्लान बी, प्लान सी, ये सिर्फ़ हम ऐसा है कि हमें जहाँ है वहाँ खुश नहीं हैं, जो करना है उसमें मेहनत नहीं करना है, जो कर रहे हैं उसमें ध्यान नहीं देना है, और हमें एक सॉफ्टवेयर ऑप्शन जो है जिसमें कम मेहनत हो, जो अवेलेबल हो, बस वो करके निकल लेना है। आज अगर हम बिजनेस का भी ऑप्शन ले लें, बिजनेस का भी एग्जांपल ले लें, बिजनेस अगर कोई भी एक बिजनेस शुरू करे तो इतनी कठिनाई है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। और कौन से बिजनेस में नहीं है? हाँ, हमें ऐसा लगता है कि जो दूसरा कोई बिजनेस जो दूसरा आदमी कर रहा है वो बिजनेस बड़ा आसान है। ऐसा नहीं है। जो भी बिजनेस आप करोगे उसमें सुबह से शाम तक कठिनाई आने ही वाली है, आती ही रहेगी। अब अगर आपकी भागने की प्रवृत्ति रहेगी, रन अवे की प्रवृत्ति रहेगी, जो भी समस्या आए उससे दूर होने की जो प्रवृत्ति, यानी हल न करते हुए भग जाना, कोई भी चीज़ जो भी समस्या आपके सामने आई उसको पहाड़ बना लेना, उसको हल नहीं करना और फिर वहाँ से भग जाना। अब ये ऐसे भगने की अगर प्रवृत्ति अगर हमारी बनते ही रहेगी तो फिर हम कौन सी समस्या हल करेंगे? अच्छा, भगेंगे कहाँ तक? वैसे तो पूरी बोलते हैं कि भगने के लिए पूरी जो पृथ्वी है, पूरी अर्थ है, वो कम पड़ेगी, तो फिर कहाँ जाओगे? तो ये तो समझने की ज़रूरत है कि भग भग कर क्या होगा। अच्छा, कहाँ कहाँ से भगोगे? पढ़ाई से भग लोगे, रिश्तों के अंदर से भग लोगे, नौकरी से भग लोगे, बिजनेस से भग लोगे, फिर करोगे क्या? कुछ नहीं करना है। सिर्फ प्लान ए की जगह प्लान बी रखो, सी रखो। देखिए, ये जो कंसेप्ट है ये टोटल गलत कंसेप्ट है। मेरा तो ये मानना है कि आपके पास एक ही प्लान होना चाहिए। हाँ, पर वो प्लान आप सिलेक्ट करने के पहले आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाओ, जस्टिफाइड हो जाओ, और जब एक बार आपने प्लान सिलेक्ट कर लिया तब पूरी मेहनत उस पर लगा दीजिए, पूरा फोकस कर दीजिए, पूरा दिमाग लगा दीजिए और करते रहिए मेहनत। लंबा समय लगता ही है, कोई भी चीज़ जो ऐसे 10 मिनट 15 मिनट के अंदर सफल नहीं होती है, लंबा समय लगता ही है। पढ़ाई कर रहे हैं तो कई दिन लगते हैं। आज इंजीनियरिंग करने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि आईटी में पैसा ज़्यादा है, तुरंत है, तो बस आईटी में स्विच ओवर हो गए। अरे बाबा, जो चीज़ तुमने 4 साल जो चीज़ें सीखी है उस पर अगर आपका भरोसा नहीं है तो आप थोड़े दिन काम करें, 6 महीने 8 महीने का कोर्स कर लिया, 2-4 महीने का, तो उसमें सफलता कैसे मिल जाएगी आपको जीवन की? अच्छा, मिल भी जाएगी तो लंबी कैसे टिकेगी? आज लोग रेगुलर नई जॉब 4 महीने 6 महीने साल भर के बाद में जॉब चेंज कर रहे हैं। वो अगली वाली कंपनी जो है वो कैसी है, क्या है, कुछ पता नहीं है। सिर्फ यहाँ से भग जाना है, वहाँ जाके काम करना है। ये जो कंपनी में है जहाँ पर आपको रेगुलर सैलरीज मिल रही है, काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, आपका भी भरोसा है, कंपनी का भी भरोसा है। कहीं अगर आप कोई मेहनत में कम पड़ रही है, आप मेहनत बढ़ाओ। आपको कोई चीज़ नहीं समझ रही है, एरिया बदलो, कुछ और तरीका करो, बट वहीं पर टिक के रहो। बिजनेस में भी इसी तरह से है कि जो बिज़नेस आप कर रहे हैं वही बिज़नेस करते रहिए। और इसमें प्लान ए, प्लान बी के अंदर मैं आपको बता दूं कि जो चीज़ आपके पास है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी थोड़ी बहुत तो है ही, आपने बहुत दिन तक उस पर काम किया। आप प्लान बी की तरफ जब जाओगे तो उसके बारे में जानकारी ही नहीं है, वहाँ असफल होने के चांसेस और बढ़ेंगे और बढ़ते ही रहेंगे। तो कोशिश करिए, जिन भी रिश्तों में आप हैं उन्हीं पे काम करिए। जो चीज़ आपके पास है प्लान ए पर ही अपना फोकस करें। असफल हो रहे हैं तो मेहनत और बढ़ा दीजिए, बट प्लान ए को छोड़िए मत, ऐसा ही मैं कहूँगा। मैं तो अपने लाइफ के अंदर यही तरीका अपनाता हूँ, जो एक बार ठान लिया वही काम मैं आगे करते रहता हूँ। सफलता देर सवेर ज़रूर मिलती है, पर मिलती है। अगर हम भगेंगे, हर जगह से भगते जाएंगे, तो सफलता का तो कोई मुझे नहीं लगता कि ये सब जो भगने वाले लोग हैं ये कभी सफल होने वाले हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपना जीवन का टाइम पास कर रहे हैं। और अगर आपको सफल होना है तो प्लान ए से ही सफल होंगे, प्लान बी सी डी जेड तक नहीं। वो लोग सफल नहीं होंगे, वो सिर्फ भगने वाले लोग होंगे। समस्या आई वो भग जाते हैं। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए। कुछ अगर सवाल अगर आपके आए होंगे तो मैं देख लेता हूँ और फिर हम आपके सवाल जवाब का बात करते हैं। वैभव का भी एक अच्छा सवाल आया है, सर बट प्लान बी रखने में क्या बुराई है, बैकअप रखने में क्या बुराई है? एकदम सही बोल रहा है ये। देखिए, यही आज सारे जवानों की, सब लोगों की यही फ़िलॉसफ़ी हो गई है। और इसके बारे में मैं थोड़ा सा एक पैरेलल एग्जांपल दे देता हूँ 4 व्हीलर का।
फोर व्हीलर के अंदर एक स्टेपनी होती है अगर आपका टायर पंचर हुआ तो, बराबर है। बट अगर आप इसी तरह से सोचते रहेंगे बैकअप बैकअप, तो मुझे लगता है कि आपको 4 स्टेपनी रखनी पड़ेगी, क्योंकि हर टायर पंचर हो सकता है, एट अ टाइम भी हो सकता है। फिर आप सोचोगे 4 टायर अगर पंचर हो गए और 4 स्टेपनी बदल दिए, फिर कोई पंचर हुआ तो तब तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके टायर कार के अंदर मुझे लगता है स्टेपनी का ही एक अलग से एक सेक्शन बना के रखना पड़ेगा, जिसमें आपका बैकअप चलते रहेगा। देखिए, बैकअप का प्लान, बैकअप ये कोई डाटा नहीं है कि जो डाटा का बैकअप रखा जाए कि डाटा उड़ गया, आग लग गई, कुछ हो गया, हार्ड ड्राइव या एसएसडी फेल हो गया तो कहीं पे स्टोर होना चाहिए। देखिए, वो डाटा के लेवल पर हैं, बट बात हम कर रहे हैं अपने इंसानी मेहनत की और इंसानी रिश्तों की और इंसानी बात कर रहे हैं। तो इसमें तो कैसे है कि आपको एक पर ही अगर आप फोकस करोगे तभी सफल होंगे। क्योंकि आपको अगर मैं वो अर्जुन वाली कहानी भी सुना दूं, उसको भी शायद जब पूछा गया तो तुम्हें क्या दिख रहा है, तो उसने बोला कि मुझे मछली की आँख दिख रही है। हो सकता है उसको 2 आँख दिख रही हो, तब फिर वो तीर किधर चलाएगा? समझ रहे हैं आप? आँख अगर दिख रही होगी तो 2 आँख रहती है मछली को, तो 2 आँख दिख रही होगी, फिर तीर किधर जाके लगेगा? तो ये है आपका फोकस कैसे है, वो डिसाइड करेगा कि आप सफल कैसे होंगे, है ना। क्योंकि हर एक को बैकअप रखना ये सही तरीका नहीं है। और बैकअप क्यों? क्योंकि असफल हुए तो, अरे बाबा, आप अगर असफल के बारे में सोच ही क्यों रहे हैं? आप सोचते इसीलिए है क्योंकि आपके एफर्ट्स जो है वो कम पड़ रहे हैं। आप उतने एफर्ट्स उसमें डालना ही नहीं चाहते हैं कि आपको वो सफलता तक लेके जाए। तो आप क्या कर रहे हैं? अधूरे मन से काम कर रहे हैं, और अधूरे मन से काम करने के बाद आपको यश तो मिलेगा ही नहीं, आपको सफलता मिलेगी नहीं, उसमें आपके गोल्स पूरे नहीं होंगे। तब क्या करोगे आप? आपके बैकअप रहेगा ही रहेगा। और अगर इस तरह से अगर सोचा जाए कि अगर प्लान बी अगर रखा जाए हर बार, तो आप कभी भी आप स्विच ओवर हो जाओगे, कभी भी हो जाओगे। आप कभी भी ए प्लान के ऊपर उतनी जोर या उतनी मेहनत नहीं करोगे और फिर आप सफल नहीं हो पाओगे, और फिर वो प्लान बी में से भी वहाँ से भगने के रास्ते आगे तैयार हो जाएंगे, जिसको आप बैकअप प्लान बोल रहे हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि वैसा कुछ होना नहीं चाहिए। हाँ, अगर बहुत ही लंबा समय आपने काम कर लिया, बहुत मेहनत कर ली, कई वर्षों तक कर ली, और अगर हार गए, तब जाके कुछ सोचा जाए। पर तब सोचा जाए, ना कि प्लान ए के रहते रहते प्लान बी का बैकअप रखा जाए। ऐसे में तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप बहुत मेहनत कर लिए, तब जाके हार ही गए, तब जाके सोचो कि भैया अब क्या करें, तब आप कोई दूसरा प्लान है वो रेडी करें। यही तरीका है सफल होने के लिए, तो यही तरीका है। बैकअप रखने से आपको भगने के रास्ते मिलते हैं, रन अवे के रास्ते मिलते हैं, जो आपको एस्केप रूट देते हैं, वो गलत है। शिरीष बोल रहे हैं, सर बट आपने भी तो कोई प्लान बी रखा ही होगा लाइफ में कि अगर ये बिज़नेस ना चला तो दूसरा नहीं चला तो प्लान सी। नहीं, मैं इस तरह से सोचता ही नहीं। मैंने जो बिज़नेस करे है वही बिज़नेस मैं अभी करते आ रहा हूँ, वही तरीके से करते आ रहा हूँ। हाँ, कोई प्रोडक्ट अगर नहीं चला तो दूसरा प्रोडक्ट डाल देते हैं, बट उसको वेरिएशन बोलेंगे। प्लान ए के अंदर वेरिएशन बोलेंगे, प्लान ए के अंदर A1, A2, A3, ऐसे वेरिएशन की बात बराबर है, बट करना वही है। क्योंकि ऐसे अगर हम रोज़ अगर अपने प्लान बदलते रहेंगे तब तो सफलता नहीं मिलेगी। आज अगर हम ये अपनी सोशल मीडिया का भी अगर जो काम कर रहे हैं, तो इसमें भी हमें असफलता बहुत सारी मिली शुरुआत में। हम धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ रहे हैं। पहले कई लोगों ने हमें रोका टोका, कई लोग हम पर हंसे, बट हम तो लगे रहें, और लगे रहने से ही आपको सफलता मिलेगी। प्लान बी, प्लान सी से ऐसे तो नहीं होगा। ऐसे तो फिर आप देख ही रहे हैं, आप अगर कई मार्केट में जाते हैं तो आज यहाँ पर ये दुकान लगी है, फिर थोड़े दिनों बाद में जाते हैं, फिर उसी जगह पे दूसरी दुकान आ जाती है, फिर तीसरी दुकान आती है, ऐसे चलते ही जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी टिक के काम ही नहीं करना चाहता है। टिक के काम करना मतलब जो प्लान उसने डिसाइड किया, जो दुकान उसने डिसाइड करी कि बिज़नेस मुझे करना है, उस पर टिक के काम करना पड़ेगा ना, और कई साल तक करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें तो ऑलरेडी कई सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं।
जब कई सारे लोग कर रहे हैं और आपके लिए जगह बनानी है तो आपको समय तो देना ही पड़ेगा। आप ऐसे कैसे डिसाइड कर लेंगे कि तुरंत ही आपका काम चल पड़ेगा? अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कई साल लगते हैं और करते रहना पड़ेगा लंबे समय तक। ऐसे भगने से नहीं होगा। और प्लान बी, प्लान सी, ये तो मेरे हिसाब से बुज़दिल लोगों की है, जिनको जीवन में कुछ नहीं करना है, टाइम पास करना है, उन्हीं के लिए प्लान बी, प्लान सी है। अनीश जी पूछ रहे हैं, अगर प्लान बी होगा ही नहीं तो कैसे? देखिए, प्लान बी नहीं होगा तो फिर क्या होगा? फिर मैं एक घर का एग्जांपल दे देता हूँ। अगर जैसे हमारी शादी हो गई, उस पत्नी से हमारी नहीं पट रही है, बट ये प्लान ए है, बराबर है, तो प्लान ए में क्या करना पड़ेगा? आपको उसी के साथ रहना पड़ेगा। लड़ते रहो, झगड़ते रहो, पर साथ बने रहो। यही तरीका है जीवन का। आप मनमुटाव भी होगा, बट हल भी वहीं निकलेगा। आप ये सोचोगे कि आज मेरी लड़ाई हो रही है, मैं दूसरी लड़की ढूंढ लेता हूँ, वो सोचेगी कि मैं दूसरा पति ढूंढ लेता हूँ, तो ऐसे में तो काम ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए तो भारतीय संस्कृति के अंदर, जो सनातन संस्कृति के अंदर जो विवाह का जो बंधन बताया गया है, वो प्लान ए है और वही प्लान है। आपको उसी में रहना है। आज अगर हम यूरोपियन या फिर जिसको बोलते हैं वेस्टर्न में देखेंगे, तो वहाँ तो जरा सा मनमुटाव हुआ, वो तुरंत अलग हो जाते हैं, तुरंत सेपरेट हो जाते हैं, फिर नई लड़की ढूंढते हैं, फिर वहाँ पे लड़ाई झगड़ा, कुछ बहस हुई या कहीं कुछ मनमुटाव हुआ, फिर अलग हो जाते हैं। ऐसे उनका जीवन चलते ही रहता है, पता नहीं 10-15 तक स्कोर कर लेते हैं वो। हमारे यहाँ पे उस तरह का कोई तरीका नहीं है। हमारे पास एक ही तरीका है, वो है प्लान ए। आपको एक बार शादी के बंधन में डाल दिया है, आपको उन्हीं के साथ रहना है। आपकी अगर कोई भी चीज़ अगर कम ज़्यादा भी होती है, पत्नी को भी अगर आपसे कोई ग्रीवेंसेस है और आपको भी है, आपस में हल करिए और साथ में बने रहें। ऐसे अगर नहीं करेंगे तब तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और फिर तो सेपरेशन और तलाक। और आपको और एक मैं बता दूं कि हमारे हिंदी शब्दकोश में डिवोर्स का या तलाक का कोई शब्द ही नहीं है। मतलब प्लान बी या सेपरेशन की कोई बात करी ही नहीं गई है उन्होंने। मतलब शादी है और शादी टूटने जैसा कोई शब्द उसमें है ही नहीं। तो हमारे यहाँ पर भी, हमारी संस्कृति के अंदर भी प्लान ए ही बताया गया है, एक ही तरीका बताया गया है जीवन का। ये जो भगने वाले जो तरीके हैं, ये वेस्टर्न के हैं, जो हल्के फुल्के या उथले लेवल पर जो संस्कृति चल रही है उसके लिए है, हमारे लिए नहीं है। हमारे यहाँ तो प्लान ए ही होता है, एक ही तरीका होता है। एक बार बंधन में बंध गए तो फिर आप लड़ते रहो, झगड़ते रहो, या जैसे भी रहो, पर साथ में लगे बने रहो। वृषाली जी पूछ रही है, क्या प्लान ए को अमल में लाने के लिए आपको अपने दैनिक दिनचर्या में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल है। अगर एक ही प्लान है और वो प्लान को सफल बनाना है तो आपको दैनंदिन जीवन में रोज़ उसी पर काम करना पड़ेगा, रेगुलर काम करना पड़ेगा, और तभी जाके आप उस पर सफल हो पाओगे। आप सोचोगे कि मैं एक दिन काम कर लूँगा, नहीं, ऐसे नहीं होगा। आपको रोज़ काम करना पड़ेगा, रोज़ उस पर मन लगा कर आपको अपना मन लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। सब लगाकर आपको उसमें सफलता लाने के लिए आपको रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको उसके बारे में दिन रात सोचना पड़ेगा। जो भी आप काम कर रहे हैं, जैसे अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो दिन रात आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि कैसे मैं उसमें और आगे कुछ कर पाऊँ। अभी अगला सीज़न कुछ अलग आ रहा है, तब क्या करूँ। फिर वैश्विक जो चीज़ें हैं जिससे कुछ अगर अफेक्ट अगर हो रहा होगा आपका बिज़नेस, तो उसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। और दूसरी बात ऐसा है कि कोई भी काम करने के पहले आपको स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो स्वस्थ रहने के लिए आपकी दैनिक दिनचर्या जो है वो बिल्कुल रेगुलर होनी चाहिए। आपको रेगुलर खान पान होना चाहिए, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और आपको स्वस्थ बने रहना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये रेगुलर ही करनी पड़ेगी और लंबे समय तक करना पड़ेगा। तो वैभव जी पूछ रहे हैं, सर बट लास्ट में अगर हार गए ना, तब प्लान बी का सोचेंगे तो न्यू बिगिनिंग कैसे करेंगे? हाँ, देखिए, बात ऐसा है, मैं जो बात करने की कोशिश कर रहा हूँ उसी के ऊपर इन्होंने एक अच्छा सा सवाल कर दिया है। देखिए, इसमें ऐसा है, मैं जो बोल रहा हूँ कि अगर आप कई साल तक अगर किसी चीज़ पर काम कर रहे हैं और असफल अगर हो गए, बहुत मेहनत करने के बाद में, या जितना भी आपके पास में रिसोर्सेस थे, ऊर्जा थी, पैसा था, जो भी था, वो सब लगा के अगर आप हार गए, तब जाके आगे जाकर कैसे आप अपना बिज़नेस बढ़ाएं, या ये बिज़नेस छोड़ दें, या ये जॉब छोड़ दें, या 10-15 साल 20 साल अगर किसी शादी में है
तब जाके अगर आपको दिक्कत आ रही है, तब कहीं छोड़ दे, या कई साल आप किसी रिलेशनशिप में रहें और फिर आपको समझ ही आ गया कि बहुत मुश्किल हो रही है, तब जाके आप प्लान बी का ऑप्शन सोचें। देखिए, आप किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में हैं और आप एक ऑप्शन रख रहे हैं साथ में, तो ये तो चीटिंग है, ये प्लान बी नहीं है। ये तो ऐसा है कि आपको भगने के रास्ते मिल रहे हैं, तो ये तो गलत तरीका है। आप एक बिज़नेस कर रहे हैं और साथों साथ में आप अगर सोच के रखेंगे कि यहाँ से हार जाएंगे तब, तो हार अगर आप दिमाग में सोचोगे तो हार तो जाओगे ही जाओगे फिर, क्योंकि हार सोचेंगे तो हार जाओगे। अगर आप हार नहीं सोचोगे तो सफलता होगी। बट अगर बहुत मेहनत करने के बाद में अगर आप असफल हो रहे, तब सोचो कि अब क्या करें, अब प्लान बी क्या करें। इसी तरह से होता है। आप पहले से ही प्लान बी जेब में रखेंगे तो प्लान ए से कभी भी भागने की तैयारी हो जाएगी। कठिनाई रोज आएगी, रोज मुश्किलात आ जाएगी, मन कभी ना कभी तो डोल ही जाएगा, है ना। तो मन अगर रोज डोलेगा तो फिर क्या करोगे, फिर तो आपकी मेहनत नहीं कर पाओगे। मेहनत करने की तरफ प्लान ए के ऊपर मेहनत करने का मन नहीं बनेगा, मन करेगा ही नहीं। बोलेगा यार जाने दो, यहाँ बहुत तकलीफ हो रही है। अभी कोई जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर एक आध दिन डांट दिया, प्लान बी अवेलेबल होगा या ऑप्शन अवेलेबल होगा, आप तुरंत स्विच ऑन कर दोगे। और फिर क्या प्लान बी के अंदर जो दूसरा जॉब जो ऑप्शन है उसमें क्या डांट नहीं मिलेगी, या उसमें कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होगी? होगी, उसमें भी होगी। तो फिर तो ऐसे कैसे चलेगा। हाँ, पर बहुत करने के बाद अगर आप हार रहे तब तो आपने प्लान बी जरूर करना चाहिए, क्योंकि मरना थोड़ी ना है। प्लान बी से मेरा कोई ये नहीं है, कोई विरोध नहीं है, पर प्लान बी जो है वो ऑप्शन प्लान ए के सारे प्रयत्न, सारी मेहनत, सारी चीज़ें अगर एग्जॉस्ट हो चुकी है और फिर भी आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तब आप सोचें। बट प्लान बी को आप एस्केप रूट ना बना के रखें, भगने के रास्ते ना बना के रखें, और आपकी असफलता या आपकी कमजोरी, है ना, या आपका डरपोक होना, या ऐसी कई सारी चीज़ें जो है, आपकी चीटिंग, रिलेशनशिप में चीटिंग, या इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो छुपाने के लिए प्लान बी नहीं होना चाहिए। समझ गए आप? शिरीष पूछ रहे हैं, सर बट अगर कोई प्लान नहीं चलने वाला, ये मुझे पहले ही पता चल गया, तो भी अगर मैं प्लान ए से ही चलता रहूँगा तो लॉस कर जाऊँगा एंड कुछ नहीं कर पाऊँगा। देखिए, ऐसा है कि जब आपको पता चल गया तब तो बात अलग है, बट आपने क्या उस पर स्टडी किया कि आप क्यों हार रहे हैं, और कितनी मेहनत आपने करी, कितने दिन जो काम है वो कितने दिन किया आपने। देखिए, आपने अगर उस काम के ऊपर लंबा समय दिया, लंबा टाइम आप समय देने के बाद, आपने पैसा लगाने के बाद, मेहनत करने के बाद, अगर सब आपके पास में जितने आपके पास ऑप्शंस हैं उस प्लान को सफल बनाने के लिए, वो अगर एग्जॉस्ट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, और आपका अब दिमाग चल ही नहीं रहा है और आपको आगे का रास्ता नहीं सूझ रहा है, तब जाके प्लान ए जरूर छोड़ दें आप। तब आप कुछ और करने की सोचें। बट होता आजकल जो देखा जा रहा है कि एस्केप रूट जो है वो थोड़ी सी मेहनत करी, थोड़े दिन काम करे और बस ख़त्म। नहीं, तब तो फिर गलत है। आपको लंबा काम करने के बाद अगर असफलता मिल रही है और बार बार मिल रही है, तब तो मुझे लगता है कि पहले तो वेरिएशन ट्राई करें। प्लान ए के अंदर ही अलग अलग वेरिएशन ट्राई, जैसे मैंने बताया कि हम तो अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट सफल होते हैं फिर वो बंद कर देते हैं, फिर जो सफल होते हैं उनको आगे बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से हम लोग चलते रहते हैं। तो उस तरह से आप करें, और फिर अगर सभी हो गया तब तो प्लान बी आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर जिंदा ही नहीं रहोगे आप। अनीत जी ने और इसको टेढ़ा कर दिया है। अनीत जी पूछ रहे हैं, मतलब आप मानते हैं कि प्लान बी रखना भी ज़रूरी है? नहीं, प्लान बी रखना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जब प्लान ए ख़त्म हो गया और प्लान ए के कोई तरीके ही नहीं बच रहे सफल होने के, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने पूरी मेहनत कर ली और कोई रास्ता नहीं बच रहा है, तब जाके आपको वो प्लान ए छोड़ना पड़ेगा, तब प्लान बी करना पड़ेगा। मैं एक लाइन अक्सर बोलता हूँ कि इतनी मेहनत कर दो, जो भी प्लान आप काम करने के अंदर या काम करने में या एग्ज़ाम देने में या किसी भी टाइम पर अपने काम में इतनी मेहनत कर दो कि असफल होने के बाद में भी आपके मन में कभी गिल्ट ना रहे कि मैंने ये करना चाहिए था, शायद मैं सफल हो जाता। अगर वो गिल्ट अगर है, तब तो फिर आपको फिर से उसको ट्राई करना चाहिए, फिर से आपने उस पर सफल होने के लिए कोशिश करनी चाहिए। और आज के लिए इतना ही। नमस्कार।